अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट कमर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, हम सब की दुनिया। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक चाइना का शहर वुहान है, जहां से 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी की इब्तिदा हुई, जिसने देखते देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और अब तक 150 से ज़्यादा ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की इब्तिदा चाइना के शहर वुहान में मौजूद एक सी फूड नामी मार्केट से हुई, जहां पर मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचा जाता था, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां और चमगादड़ें शामिल थी, जिनका गोश्त खाने की वजह से वुहान के मकामी लोगों में फ्लू और बुखार जैसी अलामत जाहिर होने लगी। जब उनकी हालत तशवीशनाक हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर से रुजू किया। जब डॉक्टर ने इनका मुआयना किया तो इनमें एक जानलेवा वायरस का इंकशाफ हुआ। नाजरीन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस वबा का फैलाव पूरे शहर में हो चुका था, जिससे आहिस्ता आहिस्ता अमवात वाक़ होने लगी। तब वहाँ की हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठाया, जिसके तहत सबसे पहले सी फूड नामी मार्केट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। लेकिन अब भी इस वायरस का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था और इससे अमवात वाक़ होने लगी। नाजरीन, इसी दौरान हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया, जिसके तहत सिर्फ 10 दिन के अंदर 1000 बेड पर मुश्तमिल एक अस्पताल बनाया गया कि जो कि सिर्फ ही कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था। नाजरीन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अब भी अमवात वाक़ होने लगी थी। तकरीबन 2000 से ज़्यादा अमवात वाक़ हो चुकी थी। नाजरीन, तब हुकूमत को एक बड़ा और इक़दाम उठाना पड़ा, जिसके तहत वहाँ शहर को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि नाजरीन डॉक्टर का कहना था कि ये वबा एक दूसरे से मेल मिलाप के ज़रिए से फैलती है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का होना अशद ज़रूरत थी। नाज़रीन, अब हालात बहुत ही नाजुक थे और वहाँ शहर में ज़िंदगी बिल्कुल थम कर रह गई। 12 मिलियन लोग वहाँ शहर में महसूर होकर रह गए, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल थम कर रह गई। नाज़रीन, वहाँ के शहरियों में एक खौफ व हिरास पाया जाता था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये लॉकडाउन एक गैर मुइना मुद्दत तक कायम किया गया था। नाज़रीन, वहाँ के शहरियों ने अपने घरों में अशिया खुर्दनोश जमा करनी शुरू कर दी और इसकी वजह से मार्केटें आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी। नाज़रीन, ये हालात किसी हौलनाकी से कम न थे। बिल आखिर डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत के नतीजे में इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो गए और इससे आहिस्ता आहिस्ता अमवात में वाज़ी कमी वाक़ होने लगी। नाज़रीन, इस वबा में बहुत सारे लोग लुक़मा अजल बन चुके थे और हज़ारों लोग इस वबा में मुब्तला हो चुके थे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौमौलूद बच्चे को शीशे के बॉक्स में बंद किया होता है, क्योंकि इसको वायरस इसकी माँ से दाखिल होता है। नाज़रीन, इस वबा से तकरीबन 3000 से ज़्यादा अमवात वाक़ हुई और 80,000 से ज़्यादा वुहान में शहरी इस वबा से मुतासिर हुए। नाज़रीन, बिल आखिर डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत के नतीजे में चाइना ने इस वबा पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया। नाज़रीन, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद चाइना की हुकूमत ने बिल आखिर 7 अप्रैल को चाइना के शहर वुहान का मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खोल दिया। नाज़रीन, अब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वबा का फैलाव कैसे हुआ। मैं मुख्तसर बयान करना चाहूँगा कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन जिनको तफ्तान बॉर्डर पर रोका गया और उनको नहायत ही गलीज़ माहौल में रखा गया, भेड़ बकरियों की तरह उनको एक ही खेमों में रखा गया। जब उनको मुल्क में दाखिल होने दिया तो उनको बिना टेस्टिंग के पाकिस्तान के मुल्क में दाखिल होने दिया। नाज़रीन, ये लोग जहाँ जहाँ जाते गए अपने साथ कोरोना वायरस फैलाते गए। अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मुकम्मल तौर पर पंजे गाड़ लिए हैं और अब तक पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा अमवात वाक़ हो चुकी हैं और तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोग इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से हमारे रोज़ाना कमा कर खाने वाले बहुत परेशान हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ 12,000 नाज़रीन सिर्फ 12,000 देने के लिए 25 से ज़्यादा इजलास किए और सिर्फ 12,000 देने के लिए 15 दिन से ज़्यादा इन्होंने सिर्फ इजलासों में ज़ाया कर दिए। नाज़रीन, तब तक बहुत से मजदूर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। एक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के एक इजलास के दौरान एक शख्स ने खुदकुशी की। जब मैं देखता हूँ सिर्फ 12,000 के लिए मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सारा दिन धूप में सड़ती हैं सिर्फ 12,000 के लिए, तो मेरा दिल दुखता है। नाज़रीन, कुछ मुखिर हजरात और दीगर शहरी जो आवाम में राशन तकसीम कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि प्लीज़ जब आप किसी की मदद करने के लिए जाएं तो प्लीज़ अपने सेल फोन घरों पर छोड़कर जाया करें, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं तो जहां भी देखता हूं सेल्फियों की भरमार लगी होती है। नाज़रीन, कोई साबुन की टिकिया भी आवाम को दे रहा होता है तो वो अपनी सेल्फियाँ निकाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा होता है। ये सब चीज़ें देखकर नाज़रीन हमारा दिल दुखता है। प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो प्लीज़ ऐसे दीजिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर तक ना लगे। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह मत कीजिए। तो मुसलमानों, जागो, कहीं देर ना हो जाए, अपने आसपास रहने वाले मुसलमानों की मदद करें। यही वक्त है अपने गुनाहों को धोने का, रब से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने का, शायद वो हमसे राज़ी हो जाए और इस वबा से हमें निजात दिला दे।
नाज़रीन, वरना हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी अपने रब को नाराज़ करने के। ये हमारे अमाल का ही नतीजा है कि आज मस्जिदें बंद हो चुकी हैं जुमा के इज्तिमात के लिए। नाज़रीन, हमें अपने रब से तौबा करनी होगी, शायद कि वो हमसे राज़ी हो जाए, जो कि हमको 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। शायद वो हमसे राज़ी हो जाए, हम सबकी तौबा कबूल और मंजूर फरमाए और हमें बढ़ चढ़ कर मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट कमर ज़ुमान को और जुड़े रहिए पाक न्यूज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।